हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, हम लोग यहाँ सुपर टेट के लिए देख रहे हैं। सुपर टेट, यूपी टेट्स और ये सी टेट, ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। यहाँ पर हम लोग आज संस्कृत की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हमने देख लिया क्या क्या आता है, कैसा आता है। सुपर टेट में जो क्वेश्चन आए थे हमने वो भी वहाँ रखे थे। आपने हिंदी की वीडियोज़ नहीं देखी हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाकर प्लेलिस्ट में पहुँचना और सारी चीज़ चेक कर लेना। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करें हम संस्कृत आप जानते ही हो बहुत बड़ा पोर्शन है यूपी टेट, सी टेट के लिए, और सुपर टेट में भी 10 नंबर का ही आता है। ओके, तो देखो, संस्कृत आरंभ करने से पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि है क्या चीज़ है। ठीक है, वैसे तो इसमें भी लिंग वचन कारक सब चीज़ आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो माना जाता है वो लकार है। ठीक है, मुख्य तो सभी हैं लेकिन ये बहुत मुख्य है लकार। तो लकार होती क्या चीज़ है? संस्कृत में प्रवेश करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम देखते हैं लकार को, कि लकार क्या चीज़ है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा जहाँ तक हमें उम्मीद है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत की। यदि आपने अच्छी तरह समझा तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, और आप बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। इंग्लिश में जैसे आप करते हो ना, वैसे ही आप संस्कृत में कर ले जाओगे, और बहुत उससे भी ज़्यादा ईजी वे में। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। तो देखिए, जैसे वहाँ टेंस होते हैं ना, इंग्लिश में होता है टेंस, हिंदी में होता है काल, और ऐसे यहाँ संस्कृत में होता है लकार। आप जानते हो संस्कृत देवों की भाषा है, सर्वप्रथम संस्कृति थी, जब दुनिया में हम लोग नहीं थे तब संस्कृत थी। और संस्कृत का ही सबसे बड़ा वर्चस्व है, तो ये हमें आनी भी चाहिए, बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत ज़रूर आनी चाहिए। फिर पढ़ाई के मतलब से तो बहुत ज़रूरी ही हो जाता है ये। ओके, तो चलो हम टेंस की ओर चलते हैं। जैसे हम इंग्लिश में टेंस जानते हैं ना, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप जानते हो ना, इंग्लिश में आपने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ओके, तो यहाँ पर टेंस को लकार कहा जाता है। यहाँ पर टेंस को कहा जाता है लकार। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ टेंस को लकार कहा जाता है। और ये टोटल 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन यहाँ हम 10 नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 10 नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ 5 पढ़ेंगे। ओके, 10 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10 का आपके पेपर में बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, 5 मेनली पूछे जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा मुख्य पूछे जाता है 3, जो ऊपर के 3 हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कि हम यहाँ 5 टेंस पढ़ेंगे संस्कृत में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, टेंस को संस्कृत में लकार कहते हैं और हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, तो पहला आता है लट लकार। आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर जो लिखा हुआ है, पहला लट लकार लिखा है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसमें ता है, ती है, ते है आता है। मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा, मतलब इस तरह से आते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है लट लकार। तो ये जो लट लकार है ना, ये था भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसा होकर आऊँगा, मतलब इस तरह से जो गा है, गी है, गे है आदि जो लास्ट में आते हैं ना, इस तरह से वो लट लकार माना जाता है। ठीक है, तो भविष्य का मतलब आप आज जानते ही हो कि फ्यूचर में जो काम होगा उसके लिए। ठीक है, जो गा है, गे है, गे है, वहाँ पर भविष्य काल। तो लट लकार को क्या बोलते हैं? भविष्य काल। और लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, अब तीसरा आता है लिंग लकार या लंग लकार। ठीक है, मेनली इसका आपको ये नाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लंग लकार, इसको कहते हैं भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि मैं गया था, मैंने काम किया था, मैंने खाना खाया था, मैं सोया था, मैं पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया आपके मुख्य 3 टेंस, लट लकार और लंग लकार। ठीक है, आपने देख लिया प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। इनके अलावा जो 2 और हम पढ़ने वाले वो हैं लोट लकार और विधि लिंग लकार। आप देख रहे होंगे चौथे नंबर पर है लोट लकार। लोट लकार का मतलब आज्ञा के अर्थ में आता है इसका। ठीक है, जैसे पिताजी ने आज्ञा दे दी, जाओ, जल्दी जाओ, ऑफिस पहुंचो, और ऑफिस पहुँच कर मुझे फ़ोन करना। तो पिता ने आज्ञा दी है ऑफिस जाने के लिए। माता ने आज्ञा दी, बेटा बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो इस बात को, जाओ बाहर साधु आए, उन्हें जल पिलाओ। इस तरह से मतलब जो भी आज्ञा दी है। तो लोट लकार वो जो आज्ञार्थक में आए, जो आज्ञा के अर्थ में आए। ठीक है, ओके, और फिर आता है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, इसमें क्या है? ये चाहिए के अर्थ में आता है, मुझे यह चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान करने से उसे आशीर्वाद मिलता है, बड़ों की दुआएं मिलती हैं। इस तरह से मतलब जो चाहिए के अर्थ में हो वो विधि लिंग लकार होगा। जो आज्ञा के अर्थ में, जो पिताजी ने आज्ञा दी, माँ ने आज्ञा दी, माँ ने कहा जल्द स्कूल जाओ,
जल्दी स्कूल जाओ, तो आगे ही तो दे रहे हैं ये, ठीक है। तो लोट लकार हो गया, विधिलिंग लकार हो गया, ठीक है। इस तरह से 5 लकार ये होते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक है। लकार को टेंस बोलते हैं, होते 10 हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये तो रहा लकार की बात, ठीक है। अब यहाँ हम देखना वचन और पुरुष। तो लकार इसलिए पहले बताए गए हैं ताकि आप समझ सको कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस और कौन सा फ्यूचर टेंस है। आप देखकर उन्हें समझ जाओगे यदि आपने एक बार सही से पढ़ लिया तो, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ना, ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं वचन और पुरुष ये क्या चीज़ है, ठीक है। वचन और पुरुष क्या चीज़ है। तो आपने जब लकार आपको समझ आ जाएगा ना, तो आप इन वचन और पुरुष का अच्छी तरह प्रयोग कर पाओगे, ठीक है। देखना आप पेपर में, देखना सुपर टेट के पिछले जो साल में पेपर आए हैं उनमें देखना ये पूछे जाते हैं कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, क्या है, ठीक है। और एक सेंटेंस दे देते हैं, एक वाक्य दे देते हैं और वाक्य में पूछ लेते हैं कि ये कौन से काल का है, कौन सा लकार है ये, तो आप आराम से बता पाओगे जो आपने अभी पिछला पढ़ा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ वचन और पुरुष के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो है क्या, देखो यहाँ 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपने हिंदी पढ़ी होगी और आपको बड़ी अच्छी तरह ध्यान होगा कि हिंदी में जो पुरुष हुआ करते थे वो भी 3 होते थे, वो भी 3 होते थे, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता था वहाँ, ठीक है। या फिर ये कहो हिंदी का जस्ट उल्टा यहाँ है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो वहाँ हिंदी में क्या था, सबसे पहले उत्तम पुरुष को रखा जाता था, उत्तम पुरुष सबसे पहले था, उसके बाद मध्यम पुरुष था दूसरे नंबर पे, और सबसे थर्ड में था अन्य पुरुष। क्या था, अन्य पुरुष। हिंदी में ये था, हिंदी में सबसे पहले था उत्तम पुरुष, सबसे पहले था उत्तम पुरुष, दूसरे में था मध्यम पुरुष और तीसरे में था अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष ये था, मतलब स्थिति बदल जाती थी। ये उत्तम पुरुष सबसे ऊपर उठकर आ जाया करता था, मध्यम जहाँ है वो वहीं रहता था, और यहाँ जो प्रथम पुरुष है वो अन्य पुरुष की तरह नीचे आ जाया करता था। हिंदी में ये था, लेकिन संस्कृत में चेंज है, संस्कृत में उल्टा कर दिया है, ठीक है। संस्कृत में जो अन्य पुरुष था उसे प्रथम पुरुष की संज्ञा दी गई है। जो अन्य पुरुष था ना, वहाँ पे अन्य पुरुष हम किसे कहते हैं, जो हमसे अलग हो बिल्कुल, यह वे कहते हैं ना, ये वे वो ये, मतलब इस तरह की चीज़ है, ठीक है। ओके, तो क्या है संस्कृत में ये है कि इन्होंने प्रथम पुरुष में कहा कि प्रथम पुरुष में जो लड़का होगा उसको हम बोलेंगे सह, ठीक है। जो लड़का होगा उसे बोलेंगे सह, और जो लड़की होगी उसे बोलेंगे सा। क्या बोलेंगे, सा। जो अब 2 लड़के होंगे तो उन्हें बोलेंगे तऊ, ये ता पे 2 मात्रा में बोलता है तऊ, तो नहीं बोलेंगे तऊ बोलते हैं इसे, ठीक है। एक वचन होगा, लड़का होगा, यानी कि एक लड़का है तो उसे बोलेंगे सह, ठीक है। लड़की होगी तो बोलेंगे सा। द्विवचन यानी कि 2 लड़के होंगे तो बोलेंगे तऊ, और 2 लड़कियां होंगी तो बोलेंगे ते, ओके। और जब बहुवचन में हम जाएं तो क्या, तो ये है कि जब बहुत सारे लड़के होंगे तो बोलेंगे ते, और लड़कियों के लिए बोलेंगे ता, ठीक है। लड़कियों के लिए पीछे एक डंडा लग जाता है, ता लग जाता है, ठीक है। तो वे सब हो जाएगा इसमें। कुल मिलाकर ये है, यहाँ पर प्रथम पुरुष में क्या रखा गया, सह तऊ ते, ठीक है। प्रथम पुरुष में इन्होंने जो मुख्य माना है ना, इन्होंने मुख्य माना है किसको, बाहर वालों को, यानी कि स्वयं से बाहर को, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। तो प्रथम पुरुष में इन्होंने मुख्य माना है किसको, सह तऊ ते या सा ते ता, ठीक है। याद रखना, लड़कियों के लिए सा है, ते है और ता है, लड़कों के लिए सह तऊ ते है, ठीक है। ये वह, वे दोनों और वे सब, ठीक है। आप याद रखना कि प्रथम पुरुष में क्या है, सह तऊ ते, आप ऐसे बोल सकते हो। मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में त्वम यूयाम यूयम, देखो हमने इसका अर्थ भी लिख रखा है। मध्यम पुरुष में त्वम यूयाम यूयम, त्वम का मतलब होता है तुम, यूयाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब, ठीक है। हिंदी में भी बिल्कुल यही कंडीशन थी। यहाँ उत्तम पुरुष था हिंदी में, और उत्तम पुरुष में लिखा था, उत्तम पुरुष में क्या था, मैं, हम, यही तो लिखा था उत्तम पुरुष में। फिर मध्यम पुरुष में लिखा था तुम दोनों, तुम सब, यही तो लिखा था। मध्यम पुरुष में क्या लिखा था, तुम सब या तुम दोनों, कुछ भी कह सकते थे, क्योंकि वहाँ एक वचन और बहुवचन होता था, लेकिन यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ठीक है। अब देखो क्या है कि आप समझ गए होंगे कि प्रथम मध्यम पुरुष तो सेम ही रहना, चाहे संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो, ठीक है। बस बदलाव होता है प्रथम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष यहाँ हिंदी में पहले था, और ये प्रथम पुरुष यहाँ अन्य पुरुष बन के आया था। संस्कृत में अन्य पुरुष को ज़्यादा महत्ता दी है,
और यहाँ पर ऊपर लिखा है सबसे पहले इस पुरुष को जो प्रथम पुरुष का नाम लेकर आए, ठीक है। मध्यम पुरुष में त्वम, यूयम है, आप देखना त्वम का मतलब तुम होता है, यूयम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब, ठीक। उत्तम पुरुष में आता है मैं, यानी कि अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। रावण कहता था ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और देखिए उत्तम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष में अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब, यानी कि अहम आवाम वयम, ये किसका है, ये है किसका, उत्तम पुरुष का, ठीक है। अहम आवाम वयम यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब। तो ये बहुत ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष में क्या आता है, प्रथम पुरुष में आता है सह तौते, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, यूयम, यानी कि तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में आता है अहम आवाम वयम, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। इस प्रकार से वचन भी 3 होते हैं और पुरुष भी 3 ही होते हैं, ये याद रखना। लेकिन हिंदी में वचन 2 होते हैं, जिसमें एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन पुरुष 3 ही होते हैं, और जिनमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा। ये समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप सेंटेंस कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम इन चीज़ों से अब एक धातु रूप देखते हैं, ठीक है। यूँ तो धातु रूप बहुत होते हैं, लेकिन मेनली 50-60 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मेनली 50-60 याद होने चाहिए, और उनमें से भी कुछ ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होना चाहिए। आपने एक धातु रूप को समझा तो आप कई धातु रूप को आराम से समझ लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक वचन, बहुवचन और द्विवचन समझ गए होंगे, पुरुष समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर एक धातु रूप लेते हैं। यहाँ पर हमने लट लकार लिया है। लट लकार जानते हो ना, हाँ बताओ, अपनी सीढ़ी को रिवर्स करो ज़रा। क्या बताया था, लट लकार कौन सा लकार होता है, बताओ। भूतकाल। अरे नहीं भैया, भूतकाल नहीं होता है, भूतकाल नहीं होता, भूतकाल तो लंग लकार होता है। भूतकाल क्या होता है, लंग लकार होता है। अच्छा क्या होता है, लट लकार। लट लकार क्या, लट लकार भविष्य काल होता है, ये भविष्य होता है। तो हम कौन सा देख रहे हैं, ये हम देखें लट लकार, ये होता है भैया कौन सा काल, ये होता है वर्तमान काल, ठीक है। ये होता है वर्तमान काल, ओके। तो यहाँ हम लट लकार को यानी वर्तमान काल को देख रहे हैं, और वर्तमान काल को हम किसी धातु रूप में देख रहे हैं, ठीक है, धातु रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, जब हम वर्तमान काल में कोई सेंटेंस बनाते हैं ना, या कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें धातु रूप, धातु यानी कि क्रिया, क्रिया में हमेशा क्या होगा, या तो ती होगा, या तह होगा, या अंति होगा, या सी होगा, या थ होगा, या थ होगा, या आमे होगा, या आवा होगा, या आमा होगा, ठीक है। धातु रूप का मतलब होता है क्रिया रूप। अब क्रिया किस चीज़ की, क्रिया किस चीज़ की, वो क्रिया पढ़ने की हो सकती है, लिखने की हो सकती है, जाने की हो सकती है, खाने की हो सकती है, किसी भी चीज़ की वो क्रिया हो सकती है। धातु रूप का मतलब होता है क्रिया का रूप, ठीक है। वो क्या हो सकता है, क्रिया का रूप। अच्छा सपोज करो हमने कोई एक यहाँ पर धातु रूप लिया, अब बताओ आप क्या लें, चलो पढ़ने के लिए लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया पठ, हमने पठ धातु को लिया, पठ यानी कि पढ़ना, हमने पठ धातु को ले लिया। अब हम जब पठ धातु को लेते हैं तो जैसे हमने कहा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या था, हमने पढ़ता है बोल रहे हैं हम, वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या था, सह। आपको ध्यान है, देखो एक वचन में, देखो यहाँ देखो प्रथम पुरुष एक वचन, हमने कहा वह, तो वह आप क्या रखो, वह पढ़ता है, तो सह क्या होगा, सह, क्योंकि लड़के के लिए क्या था सह, लड़की के लिए था सा। हमने कहा वह पढ़ता है तो सह। अब देखो पढ़ना की क्या लगाएंगे आप, क्योंकि एक वचन हमने वहाँ पकड़ा है तो हमें भी यही वाला चूज़ करना पड़ेगा। अब पढ़ना को हमें इसमें लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे आपको पता है, यहाँ लिखे, क्योंकि हमने पठ धातु ली है तो पठती, एक वचन में होगा पठती, और द्विवचन में पठतः, और बहुवचन में पठंती। बस पठ धातु आगे लगा देंगे, बाकी सब हो जाएगा। मध्यम पुरुष में फिर दोबारा से यहाँ पठसी, फिर पठथः, पठथ, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में पठामे, पठावह, पठामह, ठीक है। इस तरह से आपको ये करना पड़ेगा। धातु रूप हमने लिया है यहाँ पे पठ यानी कि पढ़ना, और हमने इसी धातु रूप को लेकर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक है। प्रथम पुरुष में क्या आता है, प्रथम पुरुष में आते हैं वह, वे दोनों, वे सब। यदि कहा जाए वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, मैं तऊ पठतः,
तौ पठतः, यदि वे सब पढ़ते हैं तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे क्या था, सह तौ ते, तो ते पठन्ति, ते पठन्ति। यदि यही हम मध्यम पुरुष को यहाँ पर ले लें, यदि हम मध्यम पुरुष को यहाँ पर लें और हम ये कहें, मध्यम पुरुष में क्या था, मध्यम पुरुष में था तुम पढ़ते हो, यही तो था तुम। ये देखो आप देख लो एक बार, नहीं कहोगे कंफ्यूज हो गए। देखो मध्यम पुरुष में क्या था, मध्यम पुरुष में यही तो था तुम, यानी कि तुम, यूयम यानी कि तुम दोनों, यूयम यानी कि तुम सब, ठीक है। मध्यम पुरुष में देखते हैं अब यहाँ, मध्यम पुरुष में लेकर आओ पठ धातु को, तो यहाँ लिख दिया हमने पठसी। अब ये क्या होगा, त्वम पठसी, यानी कि तुम पढ़ते हो। अब तुम दोनों पढ़ते हो तो क्या, तुम की बात क्या, त्वम यूयाम यूयम, तो यूयाम यूयाम पठतः, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, त्वम यूयाम यूयम, अब यहाँ आएगा यूयम, यानी कि तुम सब पढ़ते हो, तो यहाँ होगा पठथ, यूयाम पठथ, ठीक है। तो हमने यह मध्यम पुरुष में देखा। जब प्रथम पुरुष में देखा तो हमने वह, वे दोनों, वे सब देखा, लेकिन जब मध्यम पुरुष में देखा तो तुम दोनों और तुम सब देखा, ठीक है। और जब हम उत्तम पुरुष में देखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं अहम आवाम वयम, लेते हैं तेरा अहम आवाम वयम। देखिए यहाँ देखिए, उत्तम पुरुष में देखिए अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब, ठीक है। तो अब हम ये कहें कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, अहम, इसी में तो है वो, उत्तम पुरुष में ही तो हम बता रहे हैं। बोला मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ लगा दो पठ धातु को हम देख रहे हैं यहाँ, मैं का क्या था, अहम, अहम पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अब ये कहा हम दोनों पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे, आवाम, आवाम पठाव, आवाम पठावह, ठीक है। अब ये कहो कि हम सब पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या था, अहम आवाम वयम, तो यहाँ कहेंगे वयम पठामह, वयम पठामह, ठीक है। इस तरह से आपने देखा धातु रूप हमने क्या लिया था, धातु रूप हमने लिया था पठ, और इस पठ धातु को आप इन सब में लगाओगे जिस तरह का पुरुष देखोगे। लेकिन ये धातु रूप आपको तभी सीख पाओगे जब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने आपको ये बता दिए हैं कि किसके लिए क्या है। इसको याद कर लेना बढ़िया तरह, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि त्वम का मतलब क्या होता है, यूयाम क्या होता है, यूयम क्या होता है, वयम क्या है, आवाम क्या है, अहम क्या है, ठीक है। ये सब आपको जब पता पड़ जाएगा तो आप यहाँ जो लट लगा रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल है ना, इसमें इस तरह से आप क्रिया को बहुत अच्छी तरह से बना पाओगे। आप अच्छी तरह जा पाओगे कि पठती पठता पठंती क्या है, पठसी पठता पठत क्या है, पठाम पठाओ पठाम क्या है, ठीक है। तो ये क्रिया आपको बड़ी अच्छी तरह से आनी चाहिए। पठ धातु बहुत फेमस है, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पठ धातु को लिया है। इसके अलावा और भी धातु हैं जो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ लिखा है ये पठ धातु, यहाँ लिखा है हमने पठ धातु, गम या गक्ष धातु, गक्ष धातु क्या, गक्षते गक्षता गक्षन्ति, ऐसे लिख धातु लिखते लिखता लिखन्ति, और ऐसे भव या भू धातु तो भवती भवत भवंत, ठीक है। ऐसे हस धातु, इनको जरूर आप याद कर लेना। वैसे तो 50-60 बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य 50 मानी जाती हैं, उनमें से मुख्य ये धातु हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। तो इनका तो कम से कम आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इनको पढ़ लेना। तो अभी हमने क्या होता है, अभी हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस यानी कि लट लकार, अभी हमने आपको क्या होता है प्रेजेंट टेंस बताया यानी कि लट लकार, ठीक है। ये देखिए, अच्छा एक बार इसे पूरा देख लीजिए। इसे ये हमने दिखाया आपको, यही तो बता रहे थे हम आपको कि प्रथम पुरुष में क्या है, सह तौ ते, सह तौ ते, यानी कि सह का मतलब क्या होता है वह, और सा का मतलब होता है वाह, ठीक है। तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे दोनों। जो पीछे वाला जो लिखा हुआ है ये लड़की के लिए है, ठीक है। और ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब तुम, यूयाम का मतलब तुम दोनों, यूएम का मतलब तुम सब, ठीक है। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिया था, ये लट लकार में लिया है, बोले तो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। यहाँ ये धातु के रूप हैं, धातु के रूप हमने आपको बता ही दिए कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है ये, तो यहाँ हमने पठ धातु लिया था। यदि हम कहते हैं कि राम पढ़ता है तो यहाँ लिखेंगे राम, क्योंकि वो एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे राम पढ़ता है ना, तो एक ही वचन तो है, राम पठते, ठीक है, राम पठते, ओके। यदि हम ये कहें कि तुम सब पढ़ते हो,
तुम सब पढ़ते हो, तुम सब कहाँ हैं, देख कर बताओ तुम सब कहाँ हैं, तुम सब ये है, ठीक है, क्या है, तुम सब ये है। तो यही तो आपको वचन लेना है और यही इसी नंबर की आपको ये क्रिया लेनी है। ध्यान रखना, जो ये वचन लोगे उसी की ये क्रिया लोगे, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है ये भी सेकंड नंबर वाला ही आप लोगे, इसलिए इसे सीक्वेंस में आप याद करना। तो ये कहा तुम सब पढ़ते हो, तो क्या लिखोगे, तुम सब के लिए क्या था, यूयम, तुम सब के लिए क्या था, यूयम, यूयम, और यहाँ क्या था, तो यूयम पठथ, यूयम पठथ, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आपको ये सब करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यहाँ पर हमने लकार, वचन और पुरुष को समझाने की आपको कोशिश की। यदि आपने ये समझ लिया होगा ना, तो आगे वाले सेंटेंस आपको बिल्कुल भी परेशानी में नहीं डालेंगे, ठीक है। आप आराम से कर ले जाओगे, बहुत आराम से, ठीक है। इसके बाद हम पास्ट वाला देखेंगे, इसके बाद हम लंग लकार देखेंगे, ठीक है। वो पास्ट वाला है, वो आप देखिएगा, बस उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पठती, पठता, पठनती है, वहाँ अपठत आ जाता है, बस अ आ जाएगा आगे, ठीक है। चलो वो बहुत ईजी होगा, वो भी बिल्कुल परेशान मत होना। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो सही लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना अपने मन से, अपनी इच्छा से, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ओके। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। किसके लिए, यूपी टेट, सी टेट और आपके सुपर टेट और DSS भी सबके लिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय, राधे राधे, राम राम, बाय, खुश रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, बाय।